मैंने ये कहानी एक हॉरर प्लेटफॉर्म पर पढ़ी थी। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक स्टोरी है, पर जो लोग इसे झेल चुके हैं उनके लिए ये एक रियलिटी थी। ये कहानी है राहुल वर्मा की, जो लखनऊ के एक पुराने मोहल्ला केसर बाग में रहता था। मोहल्ला आज भी है, लेकिन पुरानी गलियां, पेड़ और पुराने मोहल्ले की फील बस अब यादों में ही रह गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पार्क फ्लिक्स स्टोरीज। तो राहुल ने लिखा, बचपन में ज़िंदगी कितनी सिंपल थी। ना मोबाइल फ़ोन, ना इंटरनेट, ना ही किसी किस्म की हसल बसल। बस धूल भरी गलियां, दिन भर खेलना और सूरज ढलने तक चलती हुई बच्चों की हंसी। हमारे गली के कोने पर एक पुरानी दुकान थी जो हमेशा शाम को बंद हो जाती। उसके बाजू में एक पुराना तालाब, जिसमें कभी बचपन में हम सब दोस्त मिलकर पत्थर फेंका करते थे। लेकिन सबसे खास हमारा घर, और हमारे घर के दोनों तरफ खड़े थे दो बड़े बड़े आम के पेड़। वो आम के पेड़ और उनके मोटे तने और टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस ऐसी लगती थी जैसे पुराने सुखड़े हाथ आसमान की तरफ बढ़ते रहते हों। दिन में वो पेड़ शेड देता था, लेकिन रात में उनका अंधेरा अलग ही होता था। राहुल के लिए वो आम का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उसके लिए प्लेग्राउंड भी था और छुपने की जगह भी, और कभी कभी उसका कासल भी। छोटी सी दुनिया जिसमें एक 10 साल का बच्चा खुद को राजा समझता था। मौसम बदलते थे, लेकिन वो पेड़ हमेशा वहीं खड़ा रहता था। गर्मी में आम के फूलों की खुशबू गलियों में फैल जाती थी। बारिश में उनकी शाखें बारिश के पानी से भारी हो जाती, और जब बूंदें गिरती तो ऐसा लग जैसे कोई खामोशी में फुसफुसा रहा हो। और सर्दी के दिनों में राहुल और उसका भाई अक्सर उन्हीं पेड़ के नीचे बैठकर धूप सेका करते थे। राहुल लिखता है, 10 साल का था मैं और मुझे सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। भूत प्रेत बस कहानियां थीं जो बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। मुझे लगता था ये सब बनावटी होती हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही आम का पेड़ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी खौफनाक याद बन जाएगी। एक शाम सब कुछ पहले की ही तरह था। गली में बच्चे खेल रहे थे, चीखे और हंसी गूंज रही थी। आसमान पे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी लाल रोशनी पेड़ की शाखों में घुल रही थी। राहुल और उसके दोस्त आम के पेड़ के नीचे पिट्टू खेल रहे थे, एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे और गिर रहे थे। बचपन की वो मासूमियत जो सिर्फ एक बार मिलती है। लेकिन उस दिन जैसे जैसे अंधेरा ढलने लगा, एक अजीब सी फीलिंग हवा में भर गई। राहुल कहता है, मुझे लगा हवा थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन वो ठंडक हवा से नहीं थी। वो ठंडक कुछ और थी, कुछ अजीब, कुछ गलत जैसे। और तभी उसने पहली बार उस लड़की को देखा। वो आम के पेड़ की एक मोटी सी शाख पर बैठी थी, लगभग 11 से 12 साल की होगी। सफेद सा एक कुर्ता पहने हुए, और वो कपड़े इतने साफ जैसे उस कपड़े को कभी धूल मिट्टी छू भी नहीं सकती थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों से निकल कर नीचे गिर रहे थे। पेड़ की शाखों से गुजरकर जो स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी आ रही थी, उसमें उसके बालों की चमक अजीब सी लग रही थी। पहले राहुल को लगा शायद कोई और बच्ची होगी, गली के किसी घर की, शायद छुप कर खेल रही हो। लेकिन अगले ही पल उसका खून जम गया। उसका चेहरा ही नहीं था। जहां आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था, वहां सिर्फ चिकनी सी सफेद चमड़ी थी, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने चेहरे पर मिट्टी से एक नया मास्क बनाकर पूरा शेप मिट्टी से दिया हो। और वो लड़की बस अपने बालों को बार बार सिला रही थी, धीरे धीरे, एक अजीब से सुकून के साथ। उसके पैर हवा में झूल रहे थे, हल्की सी कट कट करते हुए शाख के साथ। उसके सर थोड़ा सा झुका हुआ था, और राहुल को लगा जैसे वो उनकी बातें सुन रही हो। राहुल ने लिखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। मैं बस उस लड़की को देख रहा था, उसकी खामोशी को महसूस कर रहा था। तभी उसका दोस्त रमेश उसके कंधे को हिलाता है। रमेश हंसते हुए, अरे यार क्या देख रहा है, पिट्टू गिराना, चल खेल। राहुल धड़कते दिल के साथ बस धीरे से कहता है, वो
वो लड़की? रमेश हैरान से, कौन सी लड़की? राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने उंगली से पेड़ की शाख की तरफ इशारा किया। वहीं पेड़ पर बैठी है। रमेश ने देखा और उसके बाद बाकी दोस्तों ने भी देखा और सबके चेहरा खाली था। एक और दोस्त मुन्ना हंसी उड़ाता हुआ, क्या बकवास कर रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक ने तो मजाक उड़ा दिया और एक ने पिट्टू उठाए और खेलने लग गया। लेकिन राहुल के लिए वो अभी भी वहीं थी, चेहरे के बिना, बालों को सिलाती हुई और पेड़ पर झूला झूलती हुई। राहुल ने लिखा, मुझे लग रहा था मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने उन सबको समझाना चाहा था कि वो लड़की वहीं है, लेकिन सब मुझे ही देख रहे थे जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी उस लड़की का सर धीरे से उठने लगा, धीरे धीरे, और मुझे लगा उसके बिन चेहरे के पीछे भी उसकी आंखें मुझे घूर रही हों। और उसी बीच, अंदर आ जाओ, राहुल की दादी दरवाजे से जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज में एक अजीब घबराहट थी, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रही हो। दोस्त हंसते हुए भागकर घर की तरफ चले गए, लेकिन राहुल रुक गया। वो लड़की अभी भी वहीं थी। उसने बालों को एक और बार सिलाया, पैर झुलाए और फिर उसने अपना सर एक तरफ टेढ़ा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंसान किसी को ध्यान से देख रहा हो। राहुल बस जमकर खड़ा रह गया। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर आया। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे, जैसे मैं किसी सपने से निकलकर अंदर आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया, मुझे महसूस हुआ कि वो पेड़ के ऊपर वाली लड़की अभी भी मुझे देख रही है। राहुल ने दादी को सब बताया, हर एक डिटेल, सफ़ेद कपड़े, चेहरे के बिना, पैर झुलाती हुई। दादी के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ मुंह पर रखा, फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, चुप, ऐसी बातें ना करो, बस तुम्हारी आंखों का धोखा था। ये सब कहानियां हैं, किसी को मत बताना, समझ गए? राहुल हैरान था। अगर कुछ नहीं था तो दादी के हाथ क्यों कांप रहे थे? उनकी आवाज़ क्यों थरथरा रही थी? उस रात राहुल ने अपने पेरेंट्स को धीरे से बात करते हुए सुना। उसने देख लिया। तुम चुप रहो, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करा करो। राहुल का दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपना ब्लैंकेट सर के ऊपर खींच लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अगली रात राहुल ने कोशिश की कि वो घर के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने आवाज़ दी, अरे चल यार, लूडो खेलते हैं छत पर, तुझे क्या डर लग रहा है? बचपन का घमंड भी अजीब होता है। राहुल ने डर को छुपाया और फिर बाहर निकल गया। पेड़ के नीचे अंधेरा पिछली रात से भी ज्यादा था। स्ट्रीट लाइट्स भी कमजोर लग रही थी, जैसे उनकी रोशनी भी किसी ने चुरा ली हो। और फिर राहुल ने देखा, वो लड़की वहीं थी, उसी शाख पे, वही सफेद कपड़े, वही लंबे काले बाल, लेकिन इस बार उसका सर सीधा था और बिना चेहरे के भी उसने सीधे राहुल की ही तरफ देखा। राहुल ने लिखा, मुझे लगा मेरी रूह निकल गई। उस रात वो मुझे देख रही थी, सिर्फ मुझे। बाकी सब नॉर्मल खेल रहे थे, जैसे उनकी आंखों को कुछ दिख ही नहीं रहा हो। और फिर पहली बार उसने अपने हाथ उठाए धीरे से। उसने अपनी उंगली से सीधे राहुल की तरफ इशारा किया। राहुल बस जम गया। उसके दोस्त हंसते खेलते रहे, पर राहुल की दुनिया रुक गई थी। उस लड़की ने बिना चेहरे के भी अपना टारगेट बना लिया था। राहुल भागकर फिर अंदर आया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया। दादी ने गुस्से से कहा, फिर देखा तुमने? राहुल सिर्फ रोने लगा। फिर दादी ने उसे एक बात बोली जो उसके कानों में आज तक घूमती है, वो लड़की हमारे खून को ढूंढ रही है। हमारी जनरेशन के हर बच्चे ने उसे देखा है, तेरे पापा ने भी, तेरे चाचा ने भी, और अब तूने भी। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। राहुल ने लिखा, साल बीत गए, मैं बड़ा हो गया, पेड़ अभी भी वहीं था, लेकिन मैं उससे दूर रहने लगा। मैं दिखावा करता था कि मुझे कोई डर नहीं, पर सच ये था कि मैं उस शाख की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था।
राहुल का कज़न, जिसको वो बड़ा भाई मानता था, अमन, उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। अमन धीरे से बोला, राहुल, तू अब बच्चा नहीं रहा, अब तुझे सच जान लेना चाहिए। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या सच? अमन ने एक लंबी खामोशी के बाद, वो लड़की आम के पेड़ वाली, सिर्फ तूने नहीं देखी, मैंने भी उसे देखा था जब मैं तेरी उम्र का था। राहुल का दिल जोर से कांपने लगा। अमन ने बताया कि उनके पापा ने भी लड़की को देखा था जब वो छोटे थे, और उनके दादा ने भी। हर जनरेशन का एक बच्चा उसे देखता है। अमन ने कहा, वो किसी और को नज़र नहीं आती, बस हमारे घर के बच्चों को ही नज़र आती है। राहुल ने पूछा, वो करती क्या है? वो हमेशा वहीं बैठी रहती है? अमन के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ज़्यादातर तो वो सिर्फ बैठी रहती है, बालों को सिलाती रहती है, पैर झुलाती रहती है। लेकिन एक बार मुझे लगा कि वो हंसी थी, और वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, जैसे पत्तों की सरसराहट, जैसे रात के अंधेरे में कोई फुसफुसा रहा हो, इस तरह की हंसी थी। फिर अमन ने एक और राज खोला। मैंने दादी से एक बार सुना था, उन्होंने कहा, बहुत सालों पहले एक ज़माने पर एक छोटी सी लड़की मर गई थी। कोई नहीं जानता कैसे। कुछ लोग कहते हैं पेड़ से गिर गई थी, कुछ कहते हैं कि उसका गला दबाकर उसे पेड़ के नीचे छुपा दिया गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। राहुल का गला सूखता गया और उसने पूछा, तुम्हें लगता है कि वो लड़की अभी भी वहीं है? अमन सिर्फ चुप रहा। उसकी आंखों में जवाब था, पर उसकी ज़बान बिल्कुल खामोश। राहुल ने लिखा, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था, अगर वो लड़की सच में पुराने ज़माने से जुड़ी है, तो क्या वो हमारे घर से जुड़ी है? क्या वो हमसे कुछ चाहती है? उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, और तभी उसको दादी की बात याद आई, वो लड़की हमारे खून को ढूंढ रही है। अगली शाम राहुल ने हिम्मत करके पेड़ की तरफ देखा, और सच में वो लड़की अभी भी वहीं थी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल सिलाती हुई, बिना चेहरे के शांत बैठी हुई थी। लेकिन इस बार उसका सर थोड़ा झुका नहीं था, इस बार उसका सर बिल्कुल सीधा था, और बिना चेहरे के भी राहुल को महसूस हुआ वो मुस्कुरा रही हो। राहुल ने लिखा, साल बीत गए, मैं बड़ा हो गया, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू, घर के आसपास सब बदल गया। जहाँ धूल भरी गलियाँ होती थीं, वहाँ अब कंक्रीट के रोड बन गए, और वो आम के पेड़ एक एक करके काट दिए गए। उनकी जगह सीमेंट और स्टील की इमारतें उठ गईं। उस दिन जब मजदूरों ने पेड़ काट कर गिराया, राहुल ने आखिरी बार उस शाख को देखा, वही शाख जहाँ वो लड़की बैठा करती थी, और उसे एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे पेड़ गिरने से पहले उस लड़की का सफ़ेद झलसा झलक उसकी आंखों के सामने से गुजरा हो। पेड़ गिर गया, शाख टूट गई, और वो जगह खाली हो गई। सब लोग नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, लेकिन राहुल के अंदर एक सवाल बस रहा था, अगर वो पेड़ ही उसका घर था, तो अब वो कहाँ गई? एक रात जब राहुल अपने भाई अमन के साथ टेरेस पर बैठा था, उसने पूछा, अब पेड़ नहीं रहा तो क्या अब वो लड़की चली गई होगी? अमन ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुराना डर था। पेड़ काट दिया गया है राहुल, पर जमीन तो वही है, और वो लड़की जमीन से जुड़ी है। उसका इंतजार अभी भी जारी है। राहुल चुप हो गया। उस रात जब वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, एक ठंडी हवा अंदर आई, और उसने देखा सामने वाली इमारत की छत पर एक छोटी सी परछाई, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, पैर झुलाती हुई और बिना चेहरे के। राहुल को महसूस हुआ जैसे वो अभी भी उसे देख रही हो। लास्ट में राहुल ने लिखा, वो लड़की पेड़ के साथ गायब नहीं हुई, वो बस जगह बदल गई। शायद आज भी जब तुम्हारी स्ट्रीट लाइट झिलमिलाती है,
तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा हो, तो याद रखना वो लड़की अभी भी वहीं है और शायद अब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठ, पर बहुत इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।